नमस्कार दोस्तों, बॉस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के प्रेमचंद द्वारा लिखित पाठ 1-2 बैलों की कथा के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर आते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, कांजी हाउस जो पशुओं का एक प्रकार का जेल होता है, उस कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और यह भी पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या तो मर नहीं गया। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सटीक प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सटीक इसका आंसर है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। जी हाँ दोस्तों, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो दोस्तों, अगर आप यह अध्याय पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही ये उत्तर जानने बहुत ही आसान होगा। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछोड़ने का दर्द जानती थी। जी हाँ दोस्तों, छोटी बच्ची की माँ बचपन में ही मर चुकी थी, वह माँ के बिछोड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा को देखी तो उसके मन में हीरा मोती के प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। विपत्ति के पहला ऑप्शन है दोस्तों, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कभी विपत्ति आ जाए, किसी प्रकार का संकट आ जाए, विपदा आ जाए, तो हमें अपने दोस्त को, अपने मित्र को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करनी चाहिए। अगला ऑप्शन है दोस्तों, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी के लिए हमेशा सजग और संघर्षशील रहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने समुदाय, अपने समाज के हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला ऑप्शन है दोस्तों, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें गधे को मूर्ख न कहकर, तो प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर उसके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि, लाभ, सुख, दुख, समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर शांत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण समान के पात्र नहीं समझा जाता। जी हाँ दोस्तों, फिर से प्रश्न एक बार उत्तर को रिपीट करते हैं। प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि,
लाभ, सुख, दुख समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर शांत स्वभाव, जी हाँ दोस्तों, इसमें शांत होगा, शांत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान होगा दोस्तों, इसमें सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय में किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका उत्तर है दोस्तों, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। यह दोस्तों, आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हीरा और मोती में बहुत गहरी दोस्ती थी। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है उत्तर का, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम को प्रकट करते थे। अगला ऑप्शन है, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। जी हाँ दोस्तों, जब इन दोनों बैलों को हल या गाड़ी में जोत दिया जाता था तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर बोझ को झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते थे। तीसरा ऑप्शन है, नाद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते तथा साथ ही बैठते थे। जी हाँ दोस्तों, नाद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी मुंह हटा लेता था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर नाद से एक बैल मुंह को हटा लेता तो दूसरा बैल भी अपना मुंह हटा लेता था। अगला ऑप्शन है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने लगे तो दोनों को घेर लिया गया, तब हीरा निकल गया था, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। अगला ऑप्शन है दोस्तों, कांजी हाउस के दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। जी हाँ दोस्तों, अब इस बार कांजी हाउस की दीवार टूट गया और जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बाद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा, वो खड़ा ही रह गया। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है? जी हाँ दोस्तों, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु को भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पशु को प्रेम करते हैं तो वो भी हमें प्रेम ही करेंगे, अन्यथा वे क्रोध तथा अपमान पाकर असंतोष व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं।
और सभी समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।